हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को। यहाँ पर देखो हम ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड उसका गठन कब हुआ, हेड क्वार्टर कहाँ पर है, नए हेड चेयरमैन डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, कौन सा देश नया मेंबर बना है, सबको डिस्कस करने वाले हैं। कुछ मैं आपको टॉप MCQs करा दूंगा, उसके बाद जो है ना सारे ऑर्गेनाइजेशंस को हम बारी बारी से कवर करेंगे। पहला प्रश्न है आपके लिए, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी IPCC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? इनका नाम है जिम स्की। ठीक है, ये यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं एंड IPCC का जो हेड क्वार्टर है वो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में एंड इसका गठन हुआ था 1988 में। यहाँ पर देखो नीचे लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर देखो कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स, उनको एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको, जो हाल फिलहाल में हुए हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 78 यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट बने डेनिस फ्रांसिस, त्रिनिदाद एंड टोबैगो से हैं। प्रेसिडेंट ऑफ WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पर, इसके नए प्रेसिडेंट बने डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंदौस, ये UAE के हैं। क्लेस्टे साउलो जो है ना, ये अर्जेंटीना से बिलोंग करती हैं एंड ये फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल बन गई हैं WMO की। लिंडा याकारिना जो है यह न्यू CEO हैं ट्विटर की, ट्विटर का भी लोगो भी चेंज कर दिया गया है। नील मोहन या न्यू CEO हैं यूट्यूब के। जो हमारे कैग हैं गिरिचंद्र मुर्मू, इनको री इलेक्ट किया गया एक्सटर्नल ऑडिटर कहाँ पर, WHO में 4 साल के लिए। बाकी यहाँ पर देखो कैग जो फिर से उन्हीं की बात हो रही है, जो मुर्मू जी हैं, इनको एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी नियुक्त किया गया है। अरुण सुब्रमण्यम है, यह फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज बन गए हैं न्यूयॉर्क कोर्ट में। बात करें AC चरनिया की, तो यह जो है न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट बने हैं NASA में। कैथरीन रसेल जो है यह अमेरिका से बिलोंग करती हैं एंड यूनिसेफ की नई हेड बनी है। विश्वनाथन आनंद जो हमारे देश के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे, इनको जो है वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है FIDE में यानी वर्ल्ड चेस फेडरेशन में। उर्जित पटेल जो हमारे पूर्व में RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं, इनको जो है वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में। ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF दे देते हैं हम। अगला प्रश्न है, नाटो जो है उसका 31st मेंबर कौन सा देश बना है, 31वां सदस्य? तो यह बना है फिनलैंड। आप सबको याद भी होगा, बहुत बार हम लोगों ने आपको करंट अफेयर्स में कराया है ये चीज़। ऑप्शन D सही हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे नाटो की। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 4 अप्रैल 1949 को जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था। हेडक्वार्टर है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। 31 जो है 31 जो है टोटल मेंबर्स हैं इसके। सेक्रेटरी जनरल का नाम जरूर याद रखिएगा, जेंस स्टॉल्टेनबर्ग। यह प्रश्न जो है ना एग्जाम में आ चुका है कि नाटो के करंट में सेक्रेटरी जनरल कौन है। अभी इनका टर्म भी बढ़ा दिया गया है फिर से 1 साल के लिए। अच्छा, 30वां कंट्री कौन था नाटो ज्वाइन करने वाला? वो था नॉर्थ मैसेडोनिया एंड 31st बन गया अभी फिनलैंड। और हाँ देखो, डेली करंट अफेयर्स के लिए ना आप एक नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, CA पाठशाला। वहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स करा रहे हैं, तो जरूर जाकर वहाँ पे करंट अफेयर्स देखिए। काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ना आपको डेली का करंट अफेयर्स कवर कराते हैं। साथ में रिवीजन तो इतना करा देते हैं ना कि आप बार बार चीज़ों को रिवाइज करते हो, तभी जाके आपका एग्जाम जो है ना बहुत अच्छा जाता है ना। तो जाकर उसको सब्सक्राइब करिए एंड डेली करंट अफेयर्स जरूर देखिए। प्रश्न है हमारा, विच कंट्री बिकम 4th न्यू मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का 4था नया मेंबर कौन बन गया है? यह है इजिप्ट। ऑप्शन C सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर बात करें तो देखो, नेशनल डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो बांग्लादेश, UAE एंड उरुग्वे जो है ना सितंबर 2021 में ही न्यू मेंबर्स बन चुके हैं। 4था बन गया अब इजिप्ट। यहाँ पर देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इस बैंक को जो है ना ज्वाइंटली फाउंड किया गया है ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा। ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बैंक जो है फॉर्मल कब आया है यहाँ पर एक्सिस्टेंस में, 2015 में। हेडक्वार्टर है इस बैंक का चाइना के शंघाई शहर में एंड करेंट में प्रेसिडेंट है डिल्मा राउसेफ, ये ब्राज़ील से बिलोंग करती हैं। ठीक है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स ने इसका गठन किया है तो ब्रिक्स ही होगा। बाकी यहाँ पर ब्रिक्स के मेंबर्स इस न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबर हैं, जो 5 हैं एंड इनके अलावा 4 जो नए बने हैं वो यहाँ पर देख सकते हो नाम। अगला प्रश्न है, हु हैज रिसेंटली बिकम द 9th मेंबर ऑफ SCO? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है।
9वां मेंबर कौन बना है? ईरान बना है। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है तो याद रखिएगा। एंड यहाँ पर देखो 21st समिट जब हो रहा था ना एससीओ का, कहाँ पर? ताजिकिस्तान के दुशांबे में। वहीं पर जो है ना इसने ईरान को मतलब यहाँ पर जो है ना इसका मेंबर बनाया गया। अच्छा, इंडिया जो है इसने एससीओ को कब ज्वाइन किया था? तो 2017 में किया था। ये प्रश्न भी आता है एग्जाम में। एंड एससीओ का तब सबमिट हो रहा था अस्ताना में। अस्ताना किस देश में बताओ? कजाकिस्तान की राजधानी है ना, अब तो इसका नाम भी बदल दिया गया है, नूर सुल्तान कर दिया गया है, पता होना चाहिए आपको। फिर यहाँ पर देखो बात करें यहाँ पर हम शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका गठन हुआ था 19 सितंबर 2003 में, याद रखिएगा। वैसे गठन हो गया था 2001 में ही, लेकिन ये फोर्स में कब आया? 19 सितंबर 2003। हेडक्वार्टर है चाइना की राजधानी बीजिंग में। सेक्रेटरी जनरल है झांग मिंग, जो कि चाइना से ही बिलोंग करते हैं। एंड 9 टोटल मेंबर हैं यहाँ पर। कौन कौन से हैं? चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। एंड 9वां जो बन गया वो है ईरान। एंड यहाँ पर देखो एससीओ की जो प्रेसिडेंसी 2023 की है वो इंडिया के पास थी, आपको पता ही होगा, याद भी कर लिया होगा आपने अभी तक। अगला प्रश्न है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक रिसेंटली? तो चीफ इकोनॉमिस्ट ने कौन बने वर्ल्ड बैंक में? तो इनका नाम है इंदरमित गिल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। एंड अभी जो है नए विश्व बैंक के अध्यक्ष भी बने हैं अजय बंगा, वो आगे देख लेंगे। एंड ये देखो ना जो है ना इंदरमित गिल, ये दूसरे भारतीय हैं जो यहाँ पर चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं। इनसे पहले कौशिक बसु बन चुके हैं 2012 से 2016 तक। आगे यहाँ पर देखो वर्ल्ड बैंक के बारे में है, तो इसका गठन हुआ था दिसंबर 1944 में। वाशिंगटन डीसी में इसका जो है मुख्यालय है, ठीक है। अजय बंगा जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, यह प्रेसिडेंट बन गए हैं। एंड एमडी एंड सीएफओ जो है वो है अंशुला कांत, ये भी इंडियन ही है। चीफ इकोनॉमिस्ट इंदरमित गिल, ये भी इंडियन ही है। अच्छा, कुछ इंडेक्स रिलीज करता है दी वर्ल्ड बैंक, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये सारे जो है ना इसी के द्वारा वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। फिर हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ? तो आईएमएफ की फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई हैं गीता गोपीनाथ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एंड आगे यहाँ पर हम देख सकते हैं आईएमएफ के बारे में है। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। गठन हुआ था 27 दिसंबर 1944 में। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। मेंबरशिप टोटल बात करें तो 190 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। एएमडी जरूर याद रखिएगा। क्रिस्टलिना जियोर्जिवा, ये जो है ना एग्जाम में पूछी जाती हैं, और खास करके इनका देश कौन से देश से बिलोंग करती हैं? तो बुल्गारिया से आती हैं ये। एंड नए चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बन गए हैं? पियरे ओलिवियर गॉरिंचस, यह फ्रांस से बिलोंग करते हैं। आगे देखिए, हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एफएटीएफ रिसेंटली? तो नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं एफएटीएफ के? इनका नाम है ऑप्शन बी टी राजा कुमार। याद रखिएगा, ये सिंगापुर से आते हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है सिंगापुर के हैं ये। एंड इनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है कितने साल के लिए हुई है? 2 साल के लिए हुई है। इन्होंने सक्सीड किया डॉक्टर मार्कस प्लेयर को, जो जर्मनी से बिलोंग करते थे। एफएटीएफ की बात करो तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अभी न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि इसने अभी जो है ना रसिया की सदस्यता खत्म कर दी है एफएटीएफ से, ठीक है। इसको सस्पेंड कर दिया रसिया को, तो याद रखिएगा। 1989 में G7 कंट्रीज जो है उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। 39 स्टेट्स इसके मेंबर हैं। एंड बात करें यहाँ पर देखो 4 मार्च 2022 को एफएटीएफ हैज इंक्लूडेड यूएई इन इट्स ग्रे लिस्ट, ठीक है। ग्रे लिस्ट में इसको यूएई को इन्होंने डाला था कब? 4 मार्च 2022 को। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं कि किस देश को जो है हाल ही में एफएटीएफ ने अपने ग्रे लिस्ट में डाला है, तो आप बता सकते हो यूएई। बाकी पाकिस्तान का तो पूछना ही नहीं है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ यूनिसेफ? मैंने आपको पीछे भी कराया था। तो इनका नाम है कैथरीन रसेल, यूएसए से आती हैं ये। एंड इन्होंने सक्सीड किया है हेनरिटा H4 को, ठीक है। इनसे पहले ये थी। बात करें यूनिसेफ की तो इसका स्थापना हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। हेडक्वार्टर है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। एंड हेड जो है आपको पता चल ही गया। इसके बाद है नगोजी ओकोंजो इवेला, ये जो है फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल बनी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। आपसे इनका देश पूछा जा रहा है कि किस देश से हैं। एंड ये प्रश्न अभी तक ना बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल कौन बनी है WTO की, तो इनका नाम बताना होगा आपको। एंड कभी कभी ये भी पूछा गया कि किस कंट्री से बिलोंग करती हैं वो, तो इनके कंट्री का नाम है ऑप्शन सी नाइजेरिया, याद रखिएगा। एंड ये फर्स्ट वीमेन है
फर्स्ट वीमेन तो हैं ही, साथ साथ में फर्स्ट अफ्रीकन भी हैं जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रही हैं, यानी इसकी डायरेक्टर जनरल बनी हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो फॉर्मेशन हुआ था इसका 1 जनवरी 1995 में। अच्छा, इसने रिप्लेस्ड किया है कि इसको जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जो गैट था ना पहले, उसी को इन्होंने रिप्लेस किया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। तो गैट की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1948 में। एंड WTO ने इसका स्थान ले लिया कब? 1995 में। स्विट्जरलैंड जिनेवा में इसका जो है मुख्यालय है। एंड मेंबर टोटल बात करें तो है 164। फिर अगला प्रश्न है, हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू चीफ साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रश्न देखो वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन इन्होंने जिसको रिप्लेस किया है ना, उसकी वजह से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो इनका नाम है जेरेमी फरार, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एंड बात करें तो जेरेमी फरार ने किसे रिप्लेस किया है? तो इनसे पहले जो है सौम्या स्वामीनाथन यहाँ पर जो है ना चीफ साइंटिस्ट थी, तो उन्हीं का स्थान इन्होंने लिया है। सौम्या स्वामीनाथन कौन है? MS स्वामीनाथन की बेटी। MS स्वामीनाथन कौन है? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। बात करें यहाँ पर WHO की, तो फॉर्मेशन हुआ 7 अप्रैल 1948 को, और इसलिए ही तो हम लोग 7 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। 2023 की थीम क्या है? हेल्थ फॉर ऑल। 2022 की थीम थी आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। डायरेक्टर जनरल है कौन? टेड्रोस अधानोम। एंड चीफ साइंटिस्ट मैंने आपको बता दिया, जेरेमी फरार ब्रिटेन से आते हैं। फिर अब देखो हम बारी बारी से देख लेते हैं सारे ऑर्गेनाइजेशंस को। यहाँ पर देखो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, स्थापना हुआ था 11 अप्रैल 1919 को। जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, मेंबर्स है 187। एंड 11वें डायरेक्टर जनरल बने गिलबर्ट होंगबो, जो कि टोगो देश से आते हैं, टोगो, ठीक है। एंड इस ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना 1969 में नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। इस तरह का प्रश्न भी पूछा जाता है कि 1969 में नोबेल पीस प्राइज जो है किस संगठन को मिला था, तो आप बता सकते हो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आगे है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विपो। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1967 में। स्विट्जरलैंड जिनेवा में हेडक्वार्टर है। मेंबरशिप टोटल है कितने? 193 मेंबर्स हैं। डायरेक्टर जनरल की बात करें तो है डैरेन टांग। कहाँ से आते हैं ये? डैरेन टांग सिंगापुर। फिर यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना जिनके सबके हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में ही है, तो मैंने एक जगह पे लिख दिया सबको। यहाँ पर आप देख सकते हो अंकटाड जो है इसका भी हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। रेड क्रॉस के बारे में आपने सुना ही होगा, स्विट्जरलैंड जिनेवा। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्विट्जरलैंड जिनेवा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका भी स्विट्जरलैंड जिनेवा में ही हेडक्वार्टर है। फिर यहाँ पर आता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। एंड फिर यहाँ पर IUCN जो है लिस्ट आपने सुना होगा ना, IUCN लिस्ट जो जारी करते हैं एनिमल को लेकर, तो इसका भी हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में ही है। आगे यहाँ पर है यूनेस्को से रिलेटेड प्रश्न पूछा आता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो अनाउंस करते हैं, हमारे देश में टोटल कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं? अच्छा, आप सबसे लेटेस्ट वाला वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा बना है हमारे देश में, वो बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के। बात करें फॉर्मेशन की, तो 16 नवंबर 1945 को इसका फॉर्मेशन हुआ। फ्रांस के पेरिस में हेडक्वार्टर है। टोटल मेंबर्स है 193। डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे अजोले, जो काफ़ी समय से हैं, फ्रांस से आते हैं ये। फिर बात करें यहाँ पर देखो जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है ना, इसका भी हेडक्वार्टर फ्रांस में ही है। और जो इंटरपोल है इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के लियोन शहर में है। ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, इंटरपोल का हेडक्वार्टर, तो याद रखिएगा। बात करें यहाँ पर देखो अब आ गया यूनाइटेड नेशंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र। फॉर्मेशन हुआ था 1945 में। हेडक्वार्टर इसका है यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क में। मेंबरशिप की बात करें टोटल 193 मेंबर स्टेट हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो करंट में है वो है एंटोनियो गुटेरेस, जो काफ़ी समय से हैं, पोर्तुगल से बिलोंग करते हैं ये। एंड डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो वो है अमीना जे मोहम्मद। इसके बाद है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। बात करें स्थापना की तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1965 में। हेडक्वार्टर है USA के न्यूयॉर्क में। एंड अचीम अस्टीनर जो है ना, ये ब्राज़ील से बिलोंग करती है एंड UNDP की हेड है ये करंट में। फिर यहाँ पर है UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। फॉर्मेशन हुआ था 5 जून 1972 को। एंड 5 जून को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। 2023 की थीम है इस बार की सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। एंड इस बार की होस्ट कंट्री थी आइवरी कोस्ट एंड जो है नीदरलैंड सपोर्ट में था, ठीक है। 2022 की थीम थी ओनली वन अर्थ। एंड 2022 की होस्ट कंट्री कौन थी? वर्ल्ड
एनवायरनमेंट डे की स्वीडन थी, याद रखिएगा। एंड यूएनईपी की बात करें हेडक्वार्टर की तो कहाँ पर है, केन्या के नैरोबी में। एंड इसके डायरेक्टर हैं करंट में इंगर एंडरसन जो कि डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना हुआ था 1945 में, रोम इटली में हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर जनरल क्यू डोंग्यू हैं जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं। फिर इसके बाद आ गया आपका ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका गठन हुआ था 14 सितंबर 1960 में। हेडक्वार्टर देखो ऑस्ट्रिया के वियना में है, लेकिन ऑस्ट्रिया जो है ना ओपेक का सदस्य नहीं है, ये आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। टोटल मेंबर है इसके 13 कंट्रीज। सेक्रेटरी जनरल है हैदम अल घईस, ठीक है, हैदम अल घईस जो है इसके सेक्रेटरी जनरल हैं, कुवैत से बिलोंग करते हैं। ऑस्ट्रिया इसका मेंबर नहीं है, मैंने आपको बता दिया, हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया में, लेकिन ऑस्ट्रिया जो है मेंबर नहीं है। बाकी मेंबर्स यहाँ पर आपको देख सकते हो लिखे हुए हैं। फिर यहाँ पर देखो दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है कनाडा में, तो उन दोनों को देख लेते हैं। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका गठन हुआ था 1999 में। हेडक्वार्टर है कनाडा के क्यूबेक में, एक स्थान है मॉन्ट्रियल वहाँ पर। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1947 में, कनाडा के मॉन्ट्रियल में हेडक्वार्टर है। सेक्रेटरी जनरल हैं जुआन कार्लोस साल्जार गोमेज, ठीक है। एंड वाडा के कौन है प्रेसिडेंट, विटोल्ड बांका। अजय बांगा से कन्फ्यूज मत कर जाना, वो वर्ल्ड बैंक के बने हैं, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस के मनीला में, ठीक है। इसका गठन हुआ था 1966 में। टोटल मेंबर है यहाँ पर 68 कंट्रीज। एंड प्रेसिडेंट है करंट में इसके एडीबी के कौन, मसात्सुको असाकावा जो जापान से बिलोंग करते हैं। एंड अशोक लवासा जो हमारे फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, ये अभी करंट में यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट हैं। बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, एक ही तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है, कौन है वो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कहाँ पर है, हरियाणा के गुरुग्राम में। अच्छा, इसका गठन कब हुआ था, 30 नवंबर 2015 में। करंट में डायरेक्टर जनरल कौन है, अजय माथुर। ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो है डायरेक्टर जनरल कौन है। और इसका गठन जो है ना, इसकी गठन में काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाई थी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। एंड उस समय जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे फ्रांस के, फ्रांसिस होलैंडे, इन दोनों ने मिलकर जो है ना इसका गठन करवाया था। अब आपके लिए एक प्रश्न आ गया, ये तो आप आसानी से बता दोगे, हेडक्वार्टर कहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक का, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। एंड डेली करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको चैनल का नाम बता दिया, सीए पाठशाला, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली करंट अफेयर्स देखना है तो। आज के वीडियो में इतना ही है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए, वहाँ पर आपको बिल्कुल मुफ्त में पीडीएफ हम प्रोवाइड कराते हैं सारे वीडियोज़ के। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।